तो तमाम मेहमान आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग हैं और जावेद अख्तर साहब खुद अभी मंच पर पहुंच चुके हैं। साथ ही पंजाब में एडीजीपी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ और न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन उपेंद्र राय, चूँकि खुद जो महाकवि नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक भी हैं और भारत एक्सप्रेस की तरफ से ये आयोजन विशेष सम्मान समारोह, जिसमें जावेद अख्तर साहब को सम्मानित भी किया जाएगा और तमाम जो वक्ता हैं, हम महाकवि गोपाल दास नीरज के प्रति जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करेंगे, उन्हें याद करेंगे जब 19 जुलाई 2018 को उनका निधन हुआ था। तो छठी ये पुण्यतिथि और उनके जो गीत हैं, चाहे बॉलीवुड की फिल्मों में आपने सुना हो, बहुत मशहूर गाने भी उन्होंने लिखे हैं। कई मशहूर कविता उनकी है, प्रसिद्ध कविता है और कई लेख भी लिखे हैं। उसके लिए उन्हें पद्म भूषण तक से नवाजा गया, पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। तो पद्म भूषण महाकवि, साहित्यकार और लेखक गोपाल दास नीरज की छठी पुण्यतिथि के मौके पर नीरज सम्मान समारोह का ये आयोजन, पिछले साल भी काव्यांजलि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इस बार भी नीरज सम्मान समारोह और काव्यांजलि का ये आयोजन, जिसमें जावेद अख्तर साहब जो मशहूर गीतकार हैं, लेखक हैं, इन्होंने भी कई फिल्मों में अपने गीत से उसकी सुंदरता बढ़ाई है और कई स्क्रिप्ट भी ऐसी, कई कहानियाँ भी ऐसी लिखी जो सिनेमा के पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई। तो जावेद अख्तर साहब को भी नमन और उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा और तमाम मेहमान भी आज मौजूद हैं। सियासी जगत से भी विश्वास सारंग हैं, मध्य प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं, केसी त्यागी साहब भी मौजूद हैं और ये सम्मान समारोह का मकसद यही है कि हम गोपाल दास नीरज जो मशहूर कवि या महाकवि, साहित्यकार, लेखक, उन्हें याद करें और उनके जो गीत भी हैं, उनके गीतों को हम गुनगुनाते हुए, और आज भी जब गुनगुनाया जाता है, आज भी जब सुनते हैं तो वो पसंद किए जाते हैं। 6 से 7 दशक बाद भी उनके गाने आज भी प्रसिद्ध हैं। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली प्रेस क्लब से, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आप देख पा रहे हैं और कई गाने आप गुनगुनाते होंगे। वो महाकवि गोपाल दास नीरज के कलमों से लिखे हुए वो गाने हैं और एक पंक्ति हमेशा से याद आती है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो अध्यात्म और दर्शन के भी कवि थे गोपाल दास नीरज। देश भर में कवि नीरज को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है और पद्मश्री सुरेंद्र किशोर भी इस मौके पर मौजूद हैं। जावेद अख्तर साहब भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय। तो औपचारिक तौर पर ये कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करते हुए और साथ ही महाकवि नीरज सम्मान समारोह की ये शुरुआत, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस समारोह का आयोजन भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक श्री उपेंद्र राय और गोपाल दास नीरज के पुत्र मृगांक प्रभाकर की ओर से किया गया है। नीरज सम्मान समारोह और काव्यांजलि कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और कहानीकार जावेद अख्तर, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, और फिल्म अभिनेता अनु कपूर भी इसमें शामिल हैं। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में पंजाब पुलिस के एडीजीपी फैयाज फारूकी समेत देश भर से कवि और संगीतकार मौजूद हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज की छठी पुण्यतिथि के मौके पर इस विशेष सम्मान समारोह का आयोजन, नीरज सम्मान समारोह और काव्यांजलि का विशेष आयोजन, और उनके ही लिखे गीत आज इस मौके पर याद आते हैं। तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। तो वाकई गोपाल दास नीरज के लिखे जो रचना, उनकी कविताएं, उनके गीत
कभी भूल नहीं सकते हैं और वो हमेशा दिलों में याद रहेंगे और उनके लिखे गीत, उनके लिखे गाने ज़ुबां पर हमेशा रहेंगे। कई ऐसे मशहूर गाने भी और वो मशहूर अभिनेता चाहे देवानंद हों या फिर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब हों, किशोर कुमार हों, उनके लिखे गीत को स्वर दिया है और आज भी वो गीत सुपरहिट आप कह सकते हैं। आज की पीढ़ी तक उस गीत को सुनकर गुनगुनाने लगती है, झूमने लगती है। अध्यात्म और दर्शन के कवि थे गोपाल दास नीरज। देश भर में कवि नीरज को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देखिए स्वागत करते हुए जावेद अख्तर साहब का भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय, तो तमाम विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि मौजूद। बोनी कपूर साहब भी मौजूद हैं, मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता। और सबसे बड़ी बात कि जावेद अख्तर साहब जो दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में अपने गीतों से, अपनी कहानियों से दिलों पर राज करते हैं, वो इस मौके पर मौजूद हैं। उन्हें सम्मानित किया जाएगा इस विशेष सम्मान समारोह में। महाकवि नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक हैं उपेंद्र राय और उनके पुत्र, दोनों मिलकर दोनों ने इस आयोजन की शुरुआत की थी। पिछले साल भी काव्यांजलि का आयोजन किया गया और 19 जुलाई 2018 को जब निधन हुआ था, उसके बाद से ही उपेंद्र राय महाकवि गोपाल दास नीरज की रचनाओं से बहुत प्रभावित रहे हमेशा से। कई मौक़ों पर आपने उन्हें सुना भी होगा, उनकी रचनाओं को उन्होंने कई मंच पर दोहराया, कई कविताओं को दोहराया और महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट के संरक्षक होने के नाते ये आयोजन और इस आयोजन के ज़रिए जावेद अख्तर साहब को सम्मानित करके एक शुरुआत ये कि रचना के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में जो दिग्गज हैं उन्हें सम्मानित किया जाए और साथ ही साथ महाकवि गोपाल दास नीरज को श्रद्धांजलि, उन्हें याद किया जाए। हालांकि वो उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, उनकी रचनाएं ऐसी हैं, उनके लिखे गीत ऐसे हैं, उनके कविताएं कई प्रसिद्ध हैं जो आपको आज भी वो गीत गुनगुनाने पर आप मजबूर हो जाते हैं, सुनते हैं तब। जावेद अख्तर महाकवि नीरज सम्मान 2024 अलंकरण हेतु चयनित किए गए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में ऋषि कुमार हिंदी अकादमी के सचिव हैं, राम नरेश यादव यूपी के पूर्व एमएलसी, अन्नू कपूर हैं मशहूर अभिनेता, बोनी कपूर हैं मशहूर निर्देशक और निर्माता, रूमी जाफरी हैं और तमाम जो कवि और कहानीकार और लेखक इस मौके पर मौजूद हैं। सुरेंद्र किशोर मौजूद हैं, विश्वास सारंग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दीप प्रज्वलन के साथ और सभी वक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे।